Hello everyone. So students, in our previous session we were doing chapter 4 from economics, that is the globalization and the Indian economy, and over there that day we have discussed in detail about globalization and what are the various factors which have enabled globalization. Now today we are going to discuss in detail about liberalization. So let's get started. So first of all we are going to over here discuss the meaning of the two terms, that is liberalization and trade barriers. ठीक है, अब what is liberalization, पहले definition liberalization means allowing the foreign companies to start their business, ठीक है, as government restrictions those are removed. Simple terms में liberalization की definition आप लोग कैसे learn कर सकते हो, that is removal of the trade barriers. ठीक है, liberalization का क्या meaning है, removal of the trade barriers, that is removing the barriers or the restrictions which are set by the government. On what those restrictions are imposed? On carrying out the trade activities. Trade activities से मेरा क्या meaning है यहाँ पे, buying and selling of goods, that is two components of trade. ये मैंने आप लोगों को previous session में भी बताया था, export and import. ठीक है, दोज आर व्हाट, दोज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड. तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन का क्या मीनिंग है, दैट द रिस्ट्रिक्शंस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, दोज रिस्ट्रिक्शंस आर रिमूव्ड. ठीक है, सेकेंड टर्म देखो आप लोगों को यहाँ पे स्लाइड में दिखाई देगा, दैट इज ट्रेड बैरियर. ठीक है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने क्या किया था, व्हेन इंडियन गुड्स वर प्रोड्यूस्ड लेस इन इंडिया, इंडिया को जो मार्केट था वो किसने कैप्चर कर रखा था, इट वॉज कैप्चर्ड बाय द फॉरेन गुड्स. तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे. डेफिनेशन देखो, दैट इज सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन गुड्स लाइक टैक्स ऑन इम्पोर्ट, कि अगर बाहर से कोई गुड आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर, उसके ऊपर क्या लगने लग गया था, द टैक्स फॉरेन ट्रेड and to decide what kind of goods and how much of each should come into the country. तो हमारी कंट्री के अंदर क्या हुआ था, when Britishers those were ruling, that is when our country was under the colonial rule, तब उस टाइम पे यहाँ पे क्या नीड अराइज हुई, when the colonial rule was there in our country. ठीक है, तो सारा जितना भी मार्केट था वो मार्केट किसने कैप्चर कर लिया था, दैट मार्केट वॉज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. मीन्स व्हाट, कि इंडिया में जो भी गुड्स सेल होते थे वो गुड्स भी कौन से सेल होते थे, दोज वर द ब्रिटिश मेड गुड्स और द फॉरेन गुड्स, दोज वर देयर इन द मार्केट. तो जब इंडियन गवर्नमेंट को चांस कब मिला, आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, व्हेन इंडिया हैज़ अचीव्ड इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को क्या लगा कि सिंस आर एंटायर मार्केट दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश मेड गुड्स, द फॉरेन गुड्स दोज आर सोल्ड ऑफ इन द मार्केट, तो हमारे जितने भी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन लोकल प्रोड्यूसर्स को तो कुछ बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है. ठीक है, लोकल प्रोड्यूसर्स को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, प्लस हमारा जितना भी मार्केट है वो किसने कैप्चर कर रखा है, दैट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, दे हैड पुट दीज ट्रेड बैरियर्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ट्रेड कंट्री में कोई फॉरेन गुड्स आएंगे तो उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा. एक ऐसे एग्जाम्पल देखो कि हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन गुड्स आ रहे हैं,
तो जब वो फॉरेन गुड्स आ रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्स लगा दिया। अब उस पर टैक्स लगा दिया तो उससे क्या डिसएडवांटेज हो गया, प्राइजेस इंडियन मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड के प्राइजेस पे इफेक्ट आएगा। इट्स ऑब्वियस, जब टैक्स लगा है तो प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा, द प्राइजेस ऑफ दैट गुड विल इंक्रीज। तो इंडियन मार्केट में उस गुड के प्राइजेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जब इंक्रीज हो गए तो इससे किसको चांस मिलेगा, द लोकल प्रोड्यूसर्स, दे विल बी गेटिंग द चांस टू प्रोड्यूस द इंडियन गुड्स एंड सेल दैट ऑफ इन द इंडियन मार्केट। क्योंकि प्राइजेस कंपैरिजन में, अब यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे, इंडिया में कोई गुड प्रोड्यूस हुआ, लोकली कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे देखो, लोकली कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी प्राइजेस कंपैरिजन में क्या हो सकती है, दैट कैन बी चीपर। रीज़न, फॉरेन से जो गुड्स आ रहे थे उस पर हमने क्या कर दिया, वी हैव इम्पोर्ट द टैक्स ओवर देयर। तो ओवर है, दिस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को क्या लगा, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को लगा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को अगर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो हम किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, बाय इम्पोजिंग दीज ट्रेड बैरियर्स। फॉरेन गुड्स जो इंडिया में आ रहे हैं उस पर क्या कर दें, टैक्सेस लगा दें। जब अलग अलग तरह के टैक्सेस लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर प्राइजेस के टर्म्स में कंपेयर करोगे तो प्राइजेस के टर्म्स में क्या बेनिफिट मिल जाएगा, द लोकली प्रोड्यूस गुड्स दैट माइट बी मोर चीपर। तो द प्रोड्यूसर्स दोज कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन। तो फाइनली यहाँ पे इन ईयर 1991 क्या हुआ, द गवर्नमेंट इट डिसाइडेड दैट, ठीक है, गवर्नमेंट ने ईयर 1991 में क्या डिसाइड किया, द गवर्नमेंट इट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर द इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete with the producers around the globe. It felt that the competition which is there, it would improve the performance of the producers within the country. तो सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। अब देखो इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेड बैरियर्स लगाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जिससे कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या चांस मिला, टू कैप्चर द इंडियन मार्केट बैक। बट ईयर 1991 में यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या रियलाइज़ हुआ, नाउ फाइनली द टाइम हैज़ कम। किस चीज़ के लिए टाइम आ गया है कि इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, अब इंडियन प्रोड्यूसर्स शुड compete with the producers and around the globe। मीन्स व्हाट, कि अगर इंडियन मार्केट में अब क्या टाइम आ गया, कैप्चर तो इंडियंस नहीं कर, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के गुड्स बने, कंपटीशन शुड बी देयर इन द मार्केट। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी अप्लाइंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है, दैट इज इट वॉज फेल्ट दैट कि अब क्या होगा, कंपटीशन शुड बी देयर इन द मार्केट। उस कंपटीशन से क्या हो सकता है, द कंपटीशन इट वुड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। रीज़न, इसको ऐसे देख लो कि पहले तो ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, जिससे कि क्या हुआ, इंडियन प्रोड्यूसर्स ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर कर लिया, अब 1991 में क्या रियलाइज़ हुआ, कैप्चर तो कर लिया है मार्केट, बट अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या करना चाहिए, compete करना चाहिए फॉरेन गुड्स से। फॉरेन मार्केट भी तो कैप्चर करना है, फॉरेन मार्केट में भी तो हमारे गुड्स सेल होने चाहिए। तो पहले इंडियन मार्केट में तो अच्छे से सेल कर लिया। तो इंडिया को क्या बेनिफिट दिया यहाँ पे इंडियन मार्केट में, कि इंडियन मार्केट में हम क्या करते हैं, नाउ फॉरेन गुड्स दो शुड बी ऑल्सो सोल्ड ऑफ इन द इंडियन मार्केट, जिससे कि क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे लोकल प्रोड्यूसर्स को, देयर विल बी द कंपटीशन इन द मार्केट, और उस कंपटीशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो फॉरेन गुड्स की क्वालिटी है
इंडियंस भी क्या कोशिश करेंगे, द इंडियन प्रोड्यूसर्स विच आर देयर, दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस द सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स, सिमिलर क्वालिटी गुड्स, वो भी वैसा ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे द बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन investment which were there, those were removed to the large extent in years, which were set by the government. This is termed as over here liberalization. इस removal of trade barriers को क्या बोलते हैं? It is known as liberalization. So that's it for today, students. Today we have discussed in detail about liberalization of foreign trade and foreign investment policy. So thank you.